हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों ने आज देश भर में ट्रेन रोककर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। वहीं इस अभियान का हरियाणा में भी व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश में कई जगह किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेन को रोकी, तो कई जगह प्रशासन को फूल भेंट कर कष्ट के लिए माफी भी उनसे मांगी गई। गुरुवार को किसानों ने प्रदेश भर में रेल रोको अभियान का आयोजन किया। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से 4 घंटे के लिए ट्रेनों को रोका गया। हरियाणा में इस अभियान का व्यापक असर देखने को मिला। आइए आपको शहर दर शहर बताते हैं कि रेल रोको अभियान में किसानों ने किस तरह से प्रदेश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेनें रोकी। सोनीपत में किसानों के आह्वान पर गुरुवार को रेलवे का चक्का जाम किया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे स्टेशन पर शांतिपूर्ण रेल रोको अभियान चलाया गया। यहां हजारों की संख्या में किसानों का जमावड़ा स्टेशन पर लगा। वहीं इस दौरान बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते, वो अपने आंदोलन को इसी प्रकार से जारी रखेंगे। देखिए, जो आज का आंदोलन है, ये सरकार के द्वारा मजबूरन लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा हो गए इस देश की। फतेहाबाद के भट्टू कला स्टेशन पर गुरुवार को आंदोलन के दौरान हजारों किसान इकट्ठा हुए। यहाँ किसानों ने रेल रोको अभियान के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी फसलों को प्राइवेट मंडियों के हवाले करने की तैयारी की जा रही है, इसीलिए वो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा के तौर के ऊपर जो 12 से 4 बजे तक का रेल रोको का जो आह्वान किया गया था, वो आपके सामने है कि पूरे तरीके से पूरे देश के अंदर बहुत भारी पैमाने के ऊपर रेल का चक्का जाम है। और ये इस आंदोलन को जिस रूप से जनता का जन समर्थन मिला है। सिरसा में किसानों ने विरोध का अलग ही तरीका अपनाया। यहाँ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकने के लिए पहुंचे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मालगाड़ी के डिब्बे पर फूल मालाएं पहनाकर देश प्रदेश की जनता और रेलवे विभाग से असुविधा के लिए माफी मांगी। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संयुक्त मोर्चे का आह्वान था कि पूरे देश के अंदर 12 बजे से 4 बजे रेल रोको आंदोलन आज शुरू किया है। एक दिन के लिए ये इस तरीके के एक्शन हमें लेने पड़ रहे हैं। हमारा मकसद जो है किसी को परेशान करना या इस तरीके का नहीं है, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही। इस वजह से हमें कभी सड़क रोको कभी रेल रोको के ऐसे प्रोग्राम देने पड़ रहे हैं। तो आज उसी कड़ी के अंदर सिरसा के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रेलवे का डब्बा यहाँ पे है, उसको फूल माला चढ़ाकर और पूरे देश की जनता से माफी मांगते हुए, रेलवे से माफी मांगते हुए कि हम अपनी मजबूरी वश हमें यहाँ के बैठना पड़ रहा है और हमारी वजह से किसी भी साथी को, किसी भी देशवासी को जो असुविधा होगी, उसके लिए संयुक्त मोर्चे ने पहले से ही कहा है कि हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। बात करें पंचकुला की, तो यहाँ भी किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। इस दौरान पंचकुला के सेक्टर 19 के रेलवे ट्रैक पर भी सैकड़ों किसान धरने पर बैठे। हालांकि शाम 4 बजे उनका ये प्रदर्शन खत्म हो गया। अपने प्रदर्शन के दरमियान यहाँ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जींद में भी किसानों ने बरसोला गांव के पास इकट्ठा होकर कृषि कानूनों की वापसी की मांग की और सरकार से कहा कि उनकी मांगों को माना जाए। किसानों ने कृषि कानूनों को खेती के लिए बेहद खतरनाक बताया। उधर किसानों के रेल रोको अभियान के दौरान गोहाना रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन किसानों ने नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को कामयाब बनाया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। 3 कंपनियां लगाई गई हैं और एक कंपनी SSB की है। मैं मौजूद रहूँगा, 2 इंस्पेक्टर्स हैं और फोर्स के साथ यहाँ पे पीसफुली कराएंगे। क्या निर्देश दिए गए हैं सर? कभी कोई घटना हो तो उनके लिए सभी तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पीसफुल रहेगा सब कुछ। और किसान नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा पीसफुल रखेंगे, हम भी पीसफुल रखेंगे।
लोहारू में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज रेलवे जंक्शन के नजदीक अंडरपास पर किसान और सर्वजातीय श्योराण खाप के लोगों ने रेल रोको अभियान चलाया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेने चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि सारे देश में, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, तो सरकार का ध्यान खिंचवाने के लिए, आकृष्ट करने के लिए पूरे देश में किसान आज रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं 4 घंटे के लिए, 12 से 4 घंटे बैठेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हो, लोग खुद इस जो काले कानून बनाए हैं, इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लिया है और स्वेच्छा से लोग जो भी आह्वान होता है संयुक्त किसान मोर्चे का, लोग उस पर अमल करते हैं। चाहे वो भारत बंद था, चाहे वो टोल फ्री था, चाहे आज रेलवे ट्रैक पर बैठने की बात हो। जाखल में भी किसानों ने रेल रोको अभियान के तहत 4 घंटे के लिए चक्का जाम किया। इस अवसर पर जाखल में किसान संघर्ष समिति ब्लॉक के साथ साथ अन्य किसान संगठन से हजारों की संख्या में रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बैठकर किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। जो हमारा प्रदर्शन है काले कानूनों को रद्द करवाने के मुद्दे को लेकर के ही, जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान है कि 18 फरवरी को रेल रोकेंगे हम 12 बजे लेकर के 4 बजे तक। तो आज हमने यहाँ तमाम जो किसान संगठन है, किसान संघर्ष समिति के लोग हैं, खेती बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं और किसान सभा के भी लोग हैं और दूसरे संगठनों के भी तमाम लोग हैं, वो आज यहाँ सामूहिक तौर के ऊपर इकट्ठे होकर के अपनी एकता का भी इजहार कर रहे हैं। नरवाना में भी किसानों ने 4 घंटे का शांतिपूर्ण रेल रोको अभियान चलाया, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। अंबाला में किसानों ने 4 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर किसानों ने पुलिस कर्मियों को फूल दिए और गांधीगिरी का संदेश दिया। वहीं किसान आंदोलन के दौरान पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। कालावली रेल रोको अभियान के तहत कालावली में भी सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। आज के रेल रोको आंदोलन को अन्नदाताओं ने अपनी एकजुटता से कामयाब बना दिया और किसान संगठन ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद सरकार कृषि कानूनों को लेकर दोबारा विचार कर सकती है। लेकिन सरकार के मन में क्या चल रहा है और किसानों की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।